नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बिहार की सियासी गर्मी इन दिनों लगातार नए नए रूप ले रही है। कभी वहां का तापमान बढ़ जाता है और कभी वो तापमान जो है वो बैलेंस हो जाता है। दरअसल वहां पर सियासत के नए नए रंग, नए नए रूप रोज़ देखने को मिल रहे हैं। हर रोज़ वहां नए सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वहाँ पर सत्ता में जेडीयू और आरजेडी हैं, उनके साथ और भी जो दूसरे दलों का गठबंधन है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, तो वो मिला करके वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। लगातार इस चीज़ की खबरें जो सरकार में, चूंकि जेडीयू है, जेडीयू सरकार की अगुवा है और अगुवा होने के नाते जेडीयू की जो सुर्खियां हैं वो ज़्यादा रहती हैं। दरअसल बीते दिनों जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जहां जेडीयू सुर्खियों में रही, वहीं अब फिर नीतीश कुमार एक बार नीतीश कुमार का जो बयान है उसकी वजह से बिहार और वहां की सियासत के साथ साथ जेडीयू सुर्खियों में आ गई है। दरअसल बीते दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के नीतीश कुमार से एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसके लिए आप तेजस्वी यादव से पूछिए। बिहार में लंबे समय से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते, इन्हीं कयासों के मद्देनज़र वहाँ की मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को जवाब दिया कि आप इसके लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि कांग्रेस और दूसरे दलों ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उनसे संपर्क किया था और उनको भी उन्होंने वही जवाब दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी बात में कहा कि इसके लिए आप तेजस्वी यादव से पूछिए। तेजस्वी यादव ही मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार कर रहे हैं। मंत्रियों को कौन से मंत्री को किस नेता को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये सारा काम जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नीतीश कुमार का ये जवाब न केवल मीडिया को बल्कि जो सरकार के साथ दूसरे दल हैं उनको भी था। तो ऐसे में अब एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। जैसा कि नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव यानी साल 2025 में बिहार के विधानसभा का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में वो आरजेडी के तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। ये उन्होंने पहले ही इस तरीके का बयान वो दे चुके हैं और अब इस तरीके का बयान आना कि मंत्रिमंडल के विस्तार का अहम जिम्मा भी वो तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। दरअसल ये बार बार देखने में आता है कि नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को बिहार की सियासत में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको राज्य में जो सियासी कमान है वो उनको सौंपना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें एक बार नहीं कई बार देखने में आती हैं। दरअसल लंबे समय से बिहार की सत्ता जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती आ रही है। 8वीं बार वो मुख्यमंत्री हैं। बीते 17 सालों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, 17-18 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब वो लगातार बिहार की सियासत में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दलों के साथ जब वो उनका समय आता है, कभी वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं, कभी वो आरजेडी के साथ हो जाते हैं। साल 2010 के बाद से लगातार इस तरीके की चीज़ें देखने में आ रही हैं कि वो समय समय पर अपना जो सियासी मित्र है उसको चेंज करते रहते हैं, लेकिन हर बार सत्ता की शीर्ष में वही रहते हैं, यानी हर बार मुख्यमंत्री वही रहते हैं। अब वो 8वीं बार मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अभी गए साल जो है वो अगस्त में जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए थे, तब से अब तक कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव को अहम जिम्मेदारी देना चाहते हैं। खुद उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर के घोषणा भी कर दी थी। इसी के चलते उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका विरोध भी देखने आया था। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं को खुली चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी के कमज़ोर होने की बात कही। उन्होंने इसके साथ ही साथ आने वाले 19-20 फरवरी को सेना लाइब्रेरी में एक बैठक भी बुलाई। उन्होंने अपनी जो खुली चिट्ठी जो उनकी है उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि पार्टी जो है बीते समय से, जब से महागठबंधन बना तब से लगातार चुनाव दर चुनाव कमज़ोर होती जा रही है। इस बात को वो पार्टी की बैठकों में भी उठाते रहे हैं, लगातार वो पार्टी को भी इस चीज़ से अवगत कराते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि जो उसमें उन्होंने जेडीयू के ऊपर एक डील का आरोप लगाया, जिस डील के हिसाब से आने वाले समय में जेडीयू आरजेडी को मर्ज कर दिया जाएगा, यानी इन दोनों को मिला करके एक पार्टी बना दी जाएगी। और इसी तरह का इशारा जो है फिलहाल देखने में भी मिल रहा है। अब इसका आरोप जब उन्होंने लगाया तो इसका जवाब भी आना था। जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय,
लल्लन सिंह, उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने इस तरीके की किसी भी डील से सीधा सीधा इनकार कर दिया था। बहरहाल ये जो सियासी दांव पेच हैं वो बिहार में लगातार देखने को मिल रहे हैं, लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो सत्ता की शीर्ष में बैठे हैं, दूसरी तरफ वो लगातार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके इस तरीके के जो कदम हैं उससे जो है जेडीयू में जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं और उसी के चलते वहाँ पर जो बगावती सुर हैं वो समय समय पर निकल करके सामने आ जाते हैं। कुछ समय पूर्व इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ करके कहीं और जा सकते हैं। जेडीयू छोड़ने की बात थी, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की तो ऐसा लग रहा था कि शायद जेडीयू छोड़ देंगे, हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, वो जेडीयू छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिसे जो करना हो करे, हालांकि हर आदमी स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा आ सकता है। इन सब के बावजूद भी वो जेडीयू में बने रहेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की जो सियासी गर्माहट है वो बिहार में लगातार चल रही है। एक तरफ बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है, जहां प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार बीते दिनों जो है वो उनकी शुरू हुई समाधान यात्रा, जिसके सहारे वो लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे थे कि लोगों में जाकर के वो जनसंपर्क करने की बात हो रही थी। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की वो कहां तक पहुंच रही हैं, किन धरातल पर योजनाएं जो है वो उतर पा रही हैं कि नहीं उतर पा रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा थी, जिसके चलते बीते दिनों जो है वो बिहार सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। तो उस मुद्दे पर भी लोगों की राय लेंगे, ऐसा माना जा रहा था समाधान यात्रा के जरिए। अब समाधान यात्रा से क्या निकल कर के आता है, पार्टी को क्या उसका लाभ मिलता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल बिहार की सियासत में एक चीज़ तय है कि तेजस्वी यादव का भविष्य उज्ज्वल है, और यदि नीतीश कुमार जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, अगर वो दावे सच होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार की सत्ता की धुरी बनेंगे तेजस्वी यादव। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से कभी इनके पिता लालू यादव बिहार की सत्ता के शीर्ष में थे और पूरी बिहार की राजनीति जो है वो लालू यादव के इर्द गिर्द घूमा करती थी, और अब वही सत्ता की धुरी बने हुए हैं नीतीश कुमार, जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। और नीतीश कुमार अब लगातार तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रहे हैं, और अगर तेजस्वी यादव को जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, अगर उस रूप में वास्तविकता में तेजस्वी को बिहार की कमान मिलती है तो निश्चित तौर पर बिहार की सत्ता में जो है वो सत्ता के केंद्र में आने वाले समय में तेजस्वी यादव होंगे। अब देखना ये होगा कि इस चीज़ में नीतीश कुमार कितना सफल हो पाते हैं और तेजस्वी यादव कितना उन जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। बहरहाल अब ये इन सारी चीज़ों का परिणाम जो है, ये जो इतने सियासी समीकरण जो लगातार बदल रहे हैं, वो साल 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।